प्रणाम, नमस्कार, सभी को राम राम। आज बड़ौदा किसान पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित इस भव्य किसान मेले में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। सबसे पहले मैं हमारे आदरणीय अतिथियों का आभार प्रकट करती हूँ, जिनकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम की गरिमा को अधिक बढ़ाया है। साथ ही मैं हमारे किसान भाइयों को भी अत्यंत हृदय से धन्यवाद देती हूँ, जो अपनी मेहनत, लगन और त्याग से इस देश के खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और हर मौसम में राष्ट्र की प्रगति के लिए खड़े रहते हैं। किसान मजबूत तो देश मजबूत, ये मात्र एक वाक्य नहीं है, बल्कि हमारे विकास की यात्रा की सच्चाई है। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ यदि कोई है तो वह हमारे किसान भाई बहन हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा हमारे किसानों के साथ हमेशा खड़ा है। खेत से लेकर बाजार तक परिश्रम स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं पधारने के लिए। आदरणीय मुख्य अतिथि श्री अभिनव गोपाल जी, मुख्य विकास अधिकारी, प्रदीप कुमार पांडे जी, ईडी DRDO, मेरी बैंक ऑफ बड़ौदा साथियों और मेरी प्यारी किसान भाई और बहनों, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा किया इस बैंक ऑफ बड़ौदा किसान मेला में आप सभी का सुस्वागत है। कृषि हमारे देश की रीढ़ है, ये लोगों की जीविका का मुख्य साधन है और देश की लगभग 60% का रोजगारी देते हुए कृषि विभाग GDP का 16%। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस बड़ौदा किसान मेले में हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा के बहुत सीनियर ऑफिशियल्स जैसे कि हमारे GM बिजनेस डेवलपमेंट MVS सुधाकर साहब, मिसेस मिनी TM, मिसेस सपना कौशल, रीजनल मैनेजर, ऑब्वियसली हमारे चीफ जनरल मैनेजर साहब, क्योंकि आपने मुझे इनविटेशन दिया था, आपने मुझे बुलाया था, तो आज के इस कार्यक्रम में और जिनके लिए कार्यक्रम पूरा हो रहा है, किसान भाई और एडमिनिस्ट्रेशन में मेरे साथी PD DRDA साहब, ब्लॉक के EDO साहब, LDM साहब, DDM नबार्ड साहब, ADO साहब। तो आज का कार्यक्रम पहली बार जब मैं अंदर आया तो मुझे एहसास हुआ कि ऐसा कार्यक्रम हम ब्लॉक में करा सकते हैं। तो कुडूस टू यू कि आपने इतना बढ़िया मैनेजमेंट और इतना बढ़िया आप लोगों ने कार्यक्रम किया हुआ है। बिकॉज मैं अभी PD साहब से ये डिस्कस कर रहा था कि अगर इस तरह के कार्यक्रम हम लोग बाकी कराने लगे तो किसान शायद और संख्या में आने लगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किस तरीके से स्वागत करते हैं, आप किस तरीके से व्यवस्थाएं करते हैं, उस पर भी कार्यक्रम की जो सक्सेस होती है वो निर्भर करती है, और किस तरीके से आप स्टॉल्स लगाते हैं, स्टॉल्स में आप किसको जगह देते हैं, सारी चीज़ों को बहुत। तो इसके लिए मैं बैंक ऑफ बड़ौदा को विशेष रूप से बधाई देता हूं कि आपने इस तरह की तैयारी यहाँ पर की है। दूसरी चीज़, मैं यहाँ पर इसलिए लेट आया क्योंकि मैं किसान दिवस में था और किसान की समस्याओं को सुन रहा था। तो मैं और DM साहब दोनों वहीं पर थे और DM साहब से मैं परमिशन लेकर फिर मैं किसान दिवस से चलकर यहाँ तुरंत किसान मेले में आया हूँ। तो वाकई में बैंक ऑफ बड़ौदा की जब मैं स्कीम्स के बारे में पढ़ रहा था और जो बुकलेट भी मैं देख रहा था, उसमें मैं देख पा रहा था कि बहुत तरह के प्रोडक्ट्स हैं, मतलब उसमें इतना वेरिएशन और हर तरह की जो ज़रूरतें होती हैं आज के समय में, उसको आप लोगों ने केटर कर रखा है। मुझे मिनीमाम ने अभी एक बुकलेट दिखाई साइबर के जो विभिन्न तरह के क्राइम्स होते हैं,
इनफैक्ट इतने सुंदर तरीके से कैरिकेचर और कार्टून और एक कॉमिक स्ट्रिप के रूप में जिस तरीके से उन्होंने उसको प्रस्तुत किया है, वाकई में बहुत आसान तरीका है लोगों तक ऐसे कठिन जो हमारे मैसेजेस होते हैं उनको पहुंचाने का। तो इसमें दिखाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने काफ़ी मेहनत करी है, काफ़ी सोच विचार इसमें डाला है कि किस तरीके से हम लोग लोगों तक पहुंच सकें। और अभी मैंने एक वीडियो भी देखी जिसमें आप लोगों ने किस तरीके से एक वैन के माध्यम से आप लोग गांव-गांव, पंचायत आप लोग पहुंचे हैं और आप लोगों ने एक मैसेज जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का इतना अच्छा आईसी कैंपेनिंग आप लोगों ने करी। क्योंकि 2 साल पहले लोकसभा इलेक्शंस के पहले हम लोगों ने भी एक प्रधानमंत्री विकसित भारत की हमने एक बहुत बड़ी यात्रा चलाई थी, जिसमें इसी तरह की एक वैन सभी ग्राम पंचायतों में जाकर चौपाल लगा रही थी, वहाँ की समस्याओं को सुन रही थी और सभी स्कीम से उनको संतृप्त करा रही थी, सैचुरेट करा रही थी। तो वाकई में ये एक जो आपने जो एक कदम उठाया है सराहनीय है और एक अगेन आप लोगों की जो पब्लिक के प्रति एक कमिटमेंट उसको दर्शाता है कि आप लोग लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी सीनियर मैनेजमेंट है वो कुछ ना कुछ नया सोच रही है, कुछ अच्छा सोच रही है। हालांकि मैं जरूर, क्योंकि मैं एज चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर यहाँ काम करता हूँ और स्टेट हूँ, तो वैसे मैं IAS परंतु मैं स्टेट के अंदर काम करता हूँ। तो हमारी जो प्रमुख जो हमारी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें होती हैं, जो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, स्टेट स्कीम्स होती हैं। और उसमें कहीं ना कहीं मैं देखता हूं कि शायद हमारे बैंक्स जितनी गंभीरता से वो लोग केंद्रीय स्कीमों को करते हैं, उतनी गंभीरता से वो लोग स्टेट की स्कीमों को नहीं करते हैं। तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म से ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे सबसे सीनियर मोस्ट बैंक के अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इस माध्यम से, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा हमारे स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी का भी कन्वीनर है, हमारा नोडल बैंक है, तो दैट इसीलिए मैं आप लोगों के माध्यम से और आपके माध्यम से SLDC ने भी इस चीज़ को मैं ज़रूर उठाना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं बैंकों के अंदर स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम के प्रति एक सीरियसनेस जो होनी चाहिए वो नहीं है। क्योंकि हम ऑलमोस्ट एवरी मंथ या मंथ में कई बार 2 बार भी हम लोग CM युवा, मुख्यमंत्री युवा स्कीम के तहत, जिसमें हम 5 लाख तक का लोन जो हम करते हैं। इनफैक्ट जब मैं आज किसान दिवस से यहाँ आ रहा था तो एक आदमी मेरे पास आया और उसने बोला कि कैनरा बैंक के रावली कला के ब्रांच मैनेजर ने इससे बहुत बदतमीजी से बात की। मैं उसके पास पिछले 15 दिन से मैं भाग रहा हूँ, मुझे भगा रहा है। और ये ऐसा नहीं कि नई प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मुझे हर बैंक ब्रांच से, क्योंकि आप अपने स्तर से जरूर इस चीज़ को मैसेज आप नीचे करते हैं, बट शायद नीचे ब्रांच मैनेजर्स के लेवल पे एक अच्छी मॉनिटरिंग ना होने के कारण, एक इसकी वजह से एग्जेम्पलरी पनिशमेंट ना देने के कारण एक गलत मैसेज जो है नीचे गया हुआ है कि हमें कुछ नहीं होगा, आप चाहे हमें कुछ भी कर लें, आप हमारे अगेंस्ट एक्शन ले लें, कुछ भी कर लें। तो ये बहुत गलत मैसेज नीचे गया हुआ है और मैं तो होने नहीं दूंगा इस चीज़ को। और मैं आपसे यकीन नहीं करूँगा, मेरे भी परिवार में बैंक वाले हैं, मैंने उनसे भी पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं। तो मुझे उनकी बात समझ में आई कि उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली, मैं ज़रूर इस प्लेटफॉर्म पर बोलना चाहूँगा और मुझे नहीं बोलना चाहिए था, बट कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, मुझे इन चीज़ों को मेंशन करना पड़ रहा है इस प्लेटफॉर्म पे। हालांकि इसका कोई रिलेशन बैंक ऑफ बड़ौदा या उसकी कार्यप्रणाली से नहीं है, तो लेकिन एक जस्ट एक मैं बता रहा हूँ, जो स्टेट स्कीम की तरफ जो एक व्यवहार है, मैं उसके बारे में बताना आपको ज़रूर चाहूँगा। उन्होंने बोला कि मैं 25 लाख का लोन करूँगा, तो मुझे वही प्रपत्र लेने पड़ेंगे, वही सब कुछ मुझे भरना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा, तो मेरा 25 लाख से मेरा जो टारगेट है वो मेरा पूरा हो जाएगा। बट मैं वही अगर 5 लाख के 5 लोन करने पड़ेंगे या मुझे 1 लाख के वही 25 लोन करने पड़ेंगे, तो मेरे वही टारगेट के लिए मुझे 25 बार मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। दिस इज द एटीट्यूड। मतलब हम वेलफेयर स्टेट में खड़े हैं, हम एक पब्लिक सेक्टर बैंक की नौकरी कर रहे हैं, और आप इस तरह की सोच अगर किसी ब्रांच मैनेजर की है तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी समस्या है शायद बैंक के पूरे वर्किंग कल्चर। और ये मैं सिर्फ एक बैंक की नहीं, हमारे लीड बैंक की भी स्थिति यही है, हमारे और बैंकों की यही स्थिति है, चाहे वो CM युवा हो, चाहे PM सूर्य घर योजना। मेरे बहुत करीबी प्रधान जी यहाँ बैठे हुए, नगला आंखों के हमारे नीरज शाही जी बैठे हुए हैं। मैं आपसे 2 महीने पहले PM सूर्य घर योजना के लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि हमें एक गांव को पूरा सोलराइज करना है। एक गांव में तो हम लोग बहुत बुरी तरीके से मात खा गए, सिर्फ बैंकों के लोन न देने के कारण, जहां हम लोगों ने 500 में से 200 कनेक्शंस किए, बट बड़ी नाक रगड़ के, बड़ा डरा धमका के, प्यार से सब कुछ करके इतना किया।
और जब मैंने नकला आंखों में बात करी प्रधान जी से कि 117 कनेक्शंस आपके यहाँ है, क्यों हम लोग पूरा सोलराइज कर सकते हैं, मतलब पीएम सूर्य घर के तहत पूरे देश का पहला गांव जो सोलराइज हो सकता था वो गाजियाबाद में हो सकता था, वो नहीं हो पाया, परंतु अभी भी हम लगे हुए हैं। परंतु 2 महीने से मुझे क्या समस्या आ रही है, मैंने प्रधान जी को परसों कॉल किया, मैंने कहा प्रधान जी क्या हुआ, बैंक के लोन की क्या स्थिति है। मैंने कहा सर प्रधान जी ने कहा कि सर मैं SBI गया था, SBI में मेरी 13 जो फाइलें थी वहां पर पड़ी हुई हैं। मैंने कहा लोन क्यों नहीं कर रहा है, कह रहे हैं कि मैनेजर ने कस्टमर को बोल दिया कि तुम्हारा जो लोन है वो होगा नहीं, और बल्कि तुम्हारा उल्टा और किस्त कट जाएगी और कुछ फ्री भी नहीं मिलेगा तुम्हें, यहां से जाओ उसको छोड़ दो। मतलब दिस इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड, मतलब आई एम रियली सरप्राइज्ड कि मतलब जिस बंदे को जरूरत, मतलब आप अपने लिए थोड़ा काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं यहाँ पे देश के लिए, आप काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझने की आवश्यकता है कि सूर्य घर से किसी आप ही की जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो महंगी इलेक्ट्रिसिटी है, उसको कम करने का काम किया जा रहा है। पीएम सूर्य घर से जो कोयले से बिजली बनती है, जिससे माइक में अगर बिजली भी आ रही है तो उसकी 80% बिजली कोयले से आती है। वो कोयला कहीं भारत में नहीं होता है इतना, वो ऑस्ट्रेलिया से आता है, वो यूरोप से आता है, साउथ अमेरिका से आता है। उसकी कीमत तय करनी, कीमत उसकी अदा करनी पड़ती है भारत। आप लोगों को इतनी समझ नहीं है कि आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकें और इसको आप बढ़ावा दें। हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए हमें सीएम युवा स्कीम को आगे बढ़ाना होगा, नहीं तो वही आदमी अगर वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, कल आके आप ही के घर में चोरी करेगा तो आप ही पुलिस के पास भागोगे और साइबर क्राइम का शिकार बनेंगे। दिस इज द मैसेज व्हिच शुड बी सीरियसली गिवन। ये मैसेज आप लोगों के माध्यम से मैं SLBC, आप लोगों के माध्यम से मैं लीड बैंक और यहाँ जितने भी बैंक हैं उनको भी देना चाहता हूँ कि इसको लीजिए सीरियसली। आप लोगों को लग रहा है समझ में नहीं आ रही सारी चीजें, तो दिस इज समथिंग यू शुड लुक एट वेरी सीरियसली। SHGs की आपने बात करी, स्वयं सहायता समूह में हमारा एक कैश क्रेडिट लिमिट CC साइड हो जाइए। अच्छा ये हाईवे का दिस वन सर, नहीं ये अलावा ये निकला हुआ है, ये वाला तो निकला हुआ है, नहीं हटाना, पन्नी हटा दो सर, नहीं भी कराई दे। एक और तरफ खोद दो जल्दी से आने दो, बात है ये कैंसिल कराएंगे, कैंसिल हम करके तब जाएंगे। लास्ट हो गया थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, मदद कीजिए आप जानते हैं SMS स्पष्ट तो आपसे लेकिन जो भी है कुछ आपको नीरज ब्रांच के हमारे सामने RDC अथॉरिटी है, RDC पे है सर, राजनगर मुझे बताइए मैनेजर मिले।